महर्षि अगस्त्य घने वन से जा रहे थे, जहां उन्होंने अपने पितरों को एक अंधे कुएं में उल्टा लटका देखा। वे करुण स्वर में विलाप कर रहे थे। अगस्त्य जी ने अत्यंत दुखी होकर अपने पितरों से उनकी इन दयनीय दशा का कारण पूछा। पितरों ने कहा, पुत्र, तुम विवाह कर लो। तुम्हारा पुत्र ही हमें नरक जाने से बचा सकता है। अगस्त्य जी विवाह करने के लिए तैयार हुए, किंतु उन्हें सारी पृथ्वी में एक भी सर्वगुण संपन्न कन्या न मिली। तब अगस्त्य जी ने संसार की समस्त सुंदर एवं गुणी स्त्रियों के श्रेष्ठ गुणों को संजोकर एक आदर्श कन्या की रचना की। उसी समय विदर्भा देश के एक राजा शिशु की कामना से तपस्या कर रहे थे। अतः महर्षि अगस्त्य ने वह कन्या उन्हें सौंप दी। कन्या ने राज परिवार में जन्म लिया। उसका नाम लोपामुद्रा रखा गया। धीरे धीरे लोपामुद्रा एक सुंदर, गुणवान एवं गरिमामयी युवती बन गई। उसके अद्भुत रूप एवं गुणों को देखकर कोई भी राजकुमार उसके समक्ष ठहरता नहीं था। जब लोपामुद्रा एक सुंदर युवती हो गई, महर्षि अगस्त्य ने विश्वविख्यात से उनकी पुत्री का हाथ मांगा। राजा यह सुनकर अवाक रह गए। राजा रानी अपनी अति गुणवती कन्या का विवाह मुनि अगस्त्य से करने में संकोच कर रहे थे, किंतु धर्म के भय से कुछ कह नहीं सके। बुद्धिमती लोपामुद्रा ने कहा, पिताजी, आप मेरा विवाह महर्षि अगस्त्य से कर दें। उनका ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। अतः राजा ने लोपामुद्रा का विवाह महर्षि अगस्त्य से कर दिया। लोपामुद्रा ने राजसी वैभव एवं वस्त्र त्याग कर उन्होंने साध्वी वेश धारण कर महर्षि के आश्रम में सेवा प्रारंभ की। लोपामुद्रा ने सेवा, स्नेह, सरलता एवं सौम्यता से महर्षि अगस्त्य को प्रसन्न कर लिया। लोपामुद्रा ने दीर्घकाल तक उनकी सेवा की और एक पुत्र हुआ, जिसका नाम धृतराष्ट्र रखा गया, जो एक महान कवि के रूप में विख्यात हुआ। एक बार लोपामुद्रा को पुनः राजसी वस्त्र और आभूषण पहनने की तीव्र इच्छा हुई। उसने महर्षि अगस्त्य के समक्ष अपना अनुरोध प्रस्तुत करते हुए कहा, देव, मुझे एक बार राजसी वस्त्र आभूषण धारण करने की इच्छा है। महर्षि अगस्त्य अपनी पत्नी की भोलापन देख चकित रह पड़े। उन्होंने कहा, अपने तपोबल का उपयोग व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति के लिए करना उचित नहीं है। मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति अवश्य करूंगा। महर्षि अगस्त्य ब्रह्मर्षि, धूतार्षि, नृपार्षि नाम के राजाओं के पास गए और उनसे शुद्ध धन की मांग की, परंतु वे राजा उच्च पवित्र मात्रा में शुद्ध धन देने में असमर्थ व्यक्त हुए। अंततः वे पौरुष इल्वल के पास गए। दानशील इल्वल प्रसन्न होकर महर्षि को अनेक वस्त्र आभूषण दिए। वे सभी सुंदर वस्त्र आभूषण लेकर अगस्त्य आश्रम लौटे एवं लोपामुद्रा को वे वस्त्र आभूषण दिए, किंतु तब तक लोपामुद्रा के वस्त्र आभूषण धारण करने की इच्छा समाप्त हो चुकी थी। लोपामुद्रा ने महर्षि अगस्त्य से कहा, एक तपस्वी की पत्नी को ना तो आभूषण की आवश्यकता है और ना ही राजसी वस्त्रों की। यह कहानी सप्तचरित सिंधु ग्रंथ से लिया गया है। फॉर मोर सच एक्साइटिंग वीडियोज, सब्सक्राइब टू बाल संस्कार and keep following us. See you in the next video. राधे राधे।